वेलकम बैक व्यूअर्स। और आज की वीडियो में हम एक पोएम को डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है माय लास्ट टचेस। ये पोएम लिखी थी रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, जो कि विक्टोरियन एरा के एक बहुत फेमस पोइट हैं। इसके अलावा ये पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अब मोनोलॉग एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है स्पीच डिलीवर्ड बाय अ सिंगल कैरेक्टर, यानी ऐसी पोएम जिसमें सिर्फ आपको एक ही कैरेक्टर मिले जो बात कर रहा होता है, बाकी सारे कैरेक्टर्स साइलेंट होते हैं। तो इस पोएम में भी सिर्फ ड्यूक जो है वो बात कर रहे हैं, बाकी कैरेक्टर्स साइलेंट है। तो इस वजह से ये पोएम क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसके अलावा इसका जो टाइटल है वो काफ़ी आइडेनिकल है, क्योंकि ड्यूक कहता है माई लास्ट डचेस, बट इनफैक्ट ही इज़ इंटरेस्टेड इन अ सेकेंड मैरिज। तो इसके टाइटल में काफ़ी आइडेनी है। इसके अलावा ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है कस्टम्स ऑफ विक्टोरियन एज। तो हमें पता चलता है कि विक्टोरियन एज जो है वो उसमें काफ़ी पेट्रियार्कल माइंडसेट था, यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी और वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे। वुमेन को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता था, ना कि एज ए ह्यूमन बीइंग। अब इसकी समरी डिस्कस कर लेते हैं। तो माय लास्ट टचेस मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, विक्टोरियन एरा में लिखी गई थी। तो इस पोएम में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वुमेन का स्टेटस क्या था विक्टोरियन सोसाइटी में और वुमेन की क्या पोजीशन थी, उसको बहुत ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट किया है। अब इससे हमें पता चलता है कि विक्टोरियन सोसाइटी में वुमेन को एज ए प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाता था, एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता था, ना कि एज ए ह्यूमन बीइंग। उनको उनके राइट्स नहीं मिलते थे। अब पोइम कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि जो ड्यूक है, ड्यूक ऑफ फेरेरा, जो कि इसका मेन स्पीकर है इस पोइम का, वो एक मैसेंजर से टॉक कर रहा है जो कि उसकी होने वाली बीवी की फैमिली में से आया है। और वो ड्यूक जो है उसे एक पोर्ट्रेट दिखाता है जो कि उसकी लास्ट डचेस का है। उसके बाद उसे अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि उसकी काफ़ी अच्छी नेचर थी और वो शी यूज टू ग्रीट एवरीवन विद अ स्माइल। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ड्यूक को यही बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसका ये ख्याल था कि उसकी जो वाइफ है और वो खुद जो है वो हाई सोशल स्टेटस का है, रॉयल फैमिली बैकग्राउंड है, तो उसकी वाइफ को हर ऑर्डिनरी मैन या वुमेन के सामने जो है स्माइल नहीं पास करनी चाहिए। उसे सिर्फ अपने स्टेटस के लोगों के साथ ही अच्छी तरह से मिलना चाहिए और उन्हीं के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। आम लोगों के साथ उसे इतना फ्रैंक नहीं होना चाहिए। अब चूंकि ड्यूक की जो वाइफ थी वो बहुत लाइवली नेचर की थी एंड शी यूज्ड टू ट्रीट एवरीवन विद अ गुड स्माइल, तो ड्यूक को ये लगता था कि वो हर किसी से फ्लर्ट कर रही है। हालांकि शी वॉज़ वेरी इनोसेंट और बहुत अच्छी नेचर की थी, लेकिन ड्यूक को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और इससे हमें पता चलता है कि बता तो वो अपनी वाइफ का करेक्टर रहा है, बट इनफैक्ट ही इज़ रिवीलिंग हिज ओन करेक्टर एंड पर्सनैलिटी। और हमें इससे उसकी पर्सनैलिटी का पता चलता है, उसकी माइंड सेट का पता चलता है कि वो काफ़ी पेट्रियार्कल माइंड सेट का है। ही इज़ वेरी कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग। इसके अलावा वी कैन सी कि ही इज़ जेलस ऑफ हर, मतलब, और उसकी काफ़ी एरोगेंट नेचर है। और उस एरोगेंस को सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, इवन किसी को कत्ल भी करवा सकते हैं। और बाद में हमें पता भी चलता है कि द स्माइल स्टॉप्ड, यानी एंड में ही कमांडेड टू असैसिनेट हर फॉर नॉट बीइंग लॉयल टू हिम। एंड में वो अपनी वाइफ को मर्डर करवा देते हैं या उसे मरवा देते हैं। इसके बाद ही रिटर्न्स बैक टू द डिस्कशन ऑफ हिज मैरिज, और उसमें भी ही डिमांड्स अ गुड डॉरी। तो हमें से पता चलता है कि वो बहुत हिपोक्रेट नेचर का है और ही इज़ वेरी ग्रीडी, मतलब उसकी अपनी पर्सनैलिटी ही इससे रिवील हो रही है। और उसके बाद ऑन द वे बैक ड्यूक उसे एक आर्ट पीस दिखाता है विच इज़ अ स्टैच्यू ऑफ अ नेपच्यून टेमिंग अ सी हॉर्स। तो उससे भी वो यही बताना चाह रहा है कि उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस है। वो अपना अ, ये हाई सोशल स्टेटस को शो करने की कोशिश कर रहा है कि वो काफ़ी पावरफुल है और वो उसका जो जी चाहे वो किसी को भी किसी तरह से भी ट्रीट कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव इट्स थीम्स, और सबसे कॉमन थीम इसमें पावर का है। अब पावर किस तरह से कि ड्यूक का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफ़ी रॉयल है एंड हाई सोशल स्टेटस का है। तो वो अपने बिहेवियर के थ्रू अपनी पावर शो करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे वो अपनी वाइफ को भी कंट्रोल करना चाह रहा होता है, अपने सर्वेंट्स को भी, और फिर उसकी गैलरी में, आर्ट गैलरी में जो आर्ट पीसेस रखे हैं उसके थ्रू भी वो अपना इन्फ्लुएंस ही जाहिर करने की कोशिश कर रहा होता है।
यानी अगर वो किसी को आर्ट पीसेस दिखाना चाहे तो ही कोई शख्स देख सकते हैं, वैसे किसी को देखने की इजाज़त नहीं है। फिर चीप करेक्टर ऑफ द सो कॉल्ड अपर क्लास, यानी ड्यूक जो है वो अपर क्लास से है बट उसका बिहेवियर बहुत ही चीप है, यानी बहुत लो स्टैंडर्ड का है। उसकी जैसा उसकी क्लास है यानी अपर क्लास है वैसा उसका बिहेवियर नहीं है। देन देयर इज़ प्राइड। अब प्राइड इस तरह से कि उसकी वाइफ जो है वो हर किसी के साथ बहुत अच्छी तरह से मिलती है और सबके साथ अच्छे तरीके से पेश आती है, बट ड्यूक जो है इस चीज़ में इंसल्ट फील करता है। वो नहीं चाहता कि उसकी जो वाइफ है हर ऑर्डिनरी मैन को जो है वो अच्छे तरीके से ट्रीट करे। इसके अलावा ग्रीड का भी एक एलिमेंट है, वो इस तरह से कि जब ड्यूक शादी की बात कर रहा होता है अपनी सेकंड मैरिज के बारे में, तो वो बहुत हाई और हैवी डाउरी जो है वो डिमांड करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका जो जो मैसेंजर आया, उसका जो मास्टर है वो काफ़ी रिच है, तो वो इस चीज़ को रिजेक्ट नहीं करेगा, तो काफ़ी हैवी डाउरी जो है वो डिमांड करता है। देन ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन इन विक्टोरियन एरा, तो इसमें भी जब हम देखते हैं कि ड्यूक उसको पोर्ट्रेट दिखा रहा होता है तो वो उस आर्ट पीस और उस पेंटिंग की तारीफ कर रहा होता है, ना कि अपनी वाइफ की। यानी उसने वुमेन को एक एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया, ना कि एज ए ह्यूमन बीइंग। तो ये उस विक्टोरियन एरा में लोगों की थॉट को रिफ्लेक्ट करता है कि लोग उस वक्त किस तरह से सोचते थे, औरतों को किस तरह से ट्रीट किया जाता था, और दे आर नॉट कंसिडर्ड इक्वल एज मैन, और एंड दे वर नॉट अलाउड टू स्टैंड एज इंडिपेंडेंट ह्यूमन बींग्स। तो ये वाला थीम जो है वो सबसे कॉमन है और सबसे डोमिनेंट थीम है। So it was all about this video. I hope you liked it, and if you liked it, don't forget to give it a thumbs up and subscribe.